हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि RO में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया हूँ, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो देश से प्रेम करता हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? देशभक्त बोलेंगे। जो देश से प्रेम करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? देशभक्त बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा? जो देश से प्रेम करता है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? देशभक्त बोलेंगे। जो देश की रक्षा करने वाला है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? देश रक्षक बोलेंगे। देश में रहने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? देशवासी बोलेंगे। देश की सेवा करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? देश सेवा बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूज करेंगे तो 100%, 100 में 100 पाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? 100% वो लाया है। शत का मतलब होता है 100, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों के समूह को एक शब्द में क्या बोलेंगे? शताब्दी। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है? जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या बोलेंगे? वर्णनातीत बोलेंगे। जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? वर्णनीय। अगर वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? वर्णनीय बोलेंगे। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? ना किया जा सके उसे अवर्णनीय बोलेंगे। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आकाश चुंबी बोलते हैं। आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आकाश चुंबी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में भी वही कह रहा है, आकाश को चूमने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आकाश चुंबी बोलते हैं। गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी बोलते हैं। जहाज़ों को रात्रि में देखने वाले प्रकाश को स्तंभ को उसको क्या बोलते हैं? आकाशदीप बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर। अगर क्षण भर में कोई चीज़ नष्ट हो जाता है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है? क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर बोलेंगे। जो क्षण भर में आतुर हो जाए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्षणातुर बोलेंगे। जो क्षुधा, ये भूख से आतुर हो, क्षुधा का मतलब होता है भूख, वो जो भूख से आतुर है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्षुधातुर। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जाए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अव्यक्त। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कर रहा है? जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अव्यक्त बोलते हैं। जो वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकथनीय। अगर वाणी द्वारा कोई चीज़ आप बात नहीं कह पा रहे उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में अकथनीय बोलते हैं। जो कम जानता हो, अगर जो चीज़ को मतलब कोई ऐसा चीज़ हो आप उसके बारे में कम जानते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कहा ना जा सके अकथ्य बोला जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके अकथ्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? पैर से लेकर सिर तक के एक शब्द में क्या बोलेंगे? आपादमस्तक बोलते हैं। पैर से लेकर सिर तक के आपादमस्तक। व्याख्या में भी यही कह रहा है। कुछ विकल्प दिए गए थे उसका व्याख्या दिया है। पाँव से पीने वाले को क्या बोलेंगे? पादप बोलते हैं। जो अपनी बात से न टले उसे अटल बोलते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसे क्या बोलेंगे? आप्तकाम। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आप्तकाम। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। किसी के ऊपर विजय पाने की इच्छा अगर आप रख रहे हैं उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। किसी पर विजय पाने के, इसके व्याख्या में भी यह कह रहा है, किसी पर विजय पाने के लिए एक शब्द को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा रखने वाले को जिघांसा बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मध्य रात्रि के समय को क्या बोलेंगे? निशीथ बोलते हैं। मध्य रात्रि के समय को एक शब्द में क्या बोलते हैं? निशीथ। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? तो इसका व्याख्या क्या कह रहा है?
मध्य रात्रि के समय को एक शब्द में क्या बोल देंगे? निशीथ बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ को एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं, इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ को एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं। लौट कर आया हुआ को एक शब्द में क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। लौट कर आने वाले स्थान पर, यानी अगर लौट कर अपने स्थान पर आ जाओ, उससे क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्तन बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, अगर आपके मत में कोई युक्ति तुरंत आ जाए तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। उसको दूसरी भाषा में यही बोला गया है। जो तुरंत कोई युक्ति को सोच ले उसे प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। अतिथि सत्कार भावना को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलेंगे। अतिथि सत्कार भावना को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलेंगे। इसके व्याख्या में देखते क्या कह रहा है। अतिथि सत्कार भावना को एक शब्द में क्या बोलेंगे? आतिथ्य बोलते हैं। अतिथि का मतलब होता है अभ्यागत। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसे अतिथ्य बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अनेक युगों से चले आने को क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। अनेक युगों से चले आने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? सनातन बोलेंगे। जो उपयुक्त हो एक शब्द में क्या बोलेंगे? समाचीन बोलते हैं। जो पुराना हो प्राचीन कहलाता है एक शब्द में। समय बीत जाना तो मतलब कालांतर कहलाता है एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। युगों से चले वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? सनातन बोलेंगे। वही को रिपीट किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। जिसकी बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजर बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते क्या कह रहा है। जिसकी बुढ़ापा ना आए उसे अजर के बोलते हैं। अमर का मतलब क्या होता है? जिसकी मृत्यु ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। जिससे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं एक शब्द में। जिसका ईश्वर में विश्वास हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे एक शब्द में आस्तिक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसे एक शब्द में व्याकरण बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे व्याकरण ही को बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। व्याकरण की ज्ञाता को क्या बोलते हैं? व्याकरण ही बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? व्याव्य। क्या बोलते हैं? व्याव्य बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? व्याव्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को व्याव्य बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में आकाश वृत्ति बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है।
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति बोलते हैं। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को क्या बोलते हैं? आकाश कुसुम बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनिश्चित जीविका को एक शब्द में क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अनिश्चित जीविका को एक शब्द में आकाशवृत्ति बोलते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा को आंशिक सेवा बोलते हैं। थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा बोलते हैं। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिस पर आक्रमण हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आक्रांत बोल देंगे। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। आक्रांता उसे कहते हैं आक्रमण करने वाले को। जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? मंथर बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर बोलते हैं। हर काम में देर लगाने वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम क्या बोलते हैं? मंदाक्रांता बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? उचित अनुचित ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में विवेकी बोलते हैं। जो पुराण उपनिषद शास्त्र ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी कहलाता है। जो चालाक हो उसे क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं। जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? संस्कृत में लिखा गया है किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो अपने कर्तव्य से निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? किंकर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त बोलते हैं। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित बोलते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हो अश्व कवि कहलाते हैं। ऐसे कवि जो तत्काल में रचना करे उसे क्या बोलते हैं? अश्व कवि बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे उसे क्या बोलते हैं? अश्व कवि बोलते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज बोला जाता है। कवियों में महान को महान कवि बोला जाता है, महाकवि। कवियों के ईश को क्या बोला जाता है? कवीश बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ना हो उससे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलते हैं। या इसे दूसरी भाषा में बोले, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु से रहित व्यक्ति को क्या बोलते हैं, शत्रुहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शत्रुहीन बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अव्यक्त को क्या बोलते हैं, जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, अव्यक्त को उसको बोला जाता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जो बोल नहीं सकता है उसे मूक बोलते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय बोला जाता है। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकथनीय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या करा, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलते हैं, गोधिल बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधिल बोलते हैं। सायंकाल को क्या बोलते हैं, संध्या के समय को सायंकाल बोलते हैं। निशा किसे बोलते हैं, रात्रि को निशा कहते हैं। सूर्यास्त कब कहा जाता है, सूर्य के अस्त होने के समय को क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या बोलते हैं, शूलपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, विवाह या पाणिग्रहण बोलते हैं। पाणी मतलब हाथ होता है। आइए इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वर्तमान या भविष्य तीनों काल को जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को जानने वाले को क्या बोलते हैं, त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का आपका चयन करना है। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। अभी इससे पहले मैंने कराया है। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। जिसका खंडन ना हो सके अखट्य बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध हो ना हो उसे अंतर्क बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिना पलक गिराए हुए को क्या बोलते हैं, अनिमेष बोलते हैं। बिना पलक गिराए को अनिमेष बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है, बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष बोलते हैं या अपलक बोलते हैं। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है, अस्तिवान। जो ना देखा गया हो उसे क्या बोलते हैं, अदृष्ट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिना पलक झपकाए हुए को क्या बोलते हैं, अनिमेष बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, बिना पलक झपकाए हुए को अनिमेष बोलते हैं। निष्फल ना होने वाले को क्या बोलते हैं, अमोघ बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या बोलते हैं, आतंकित बोलते हैं। इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या बोलते हैं, आतंकित बोलते हैं।
जो अपनी हत्या कर ले उसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य बोला जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। जो शोक करने ना योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? अशोच्य बोला जाता है। जो शोक रहित हो उसे क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोला जाता है। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशौच बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? उपयुक्त बोलते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो एक शब्द में उपयुक्त कहा जाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे क्या बोला जाता है? उच्चतम बोला जाता है। जो कहा गया हो उसे कथित बोला जाता है। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसे क्या बोलते हैं? मर्माहत बोलते हैं। इसके व्याख्या हम देखते हैं। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो मर्माहत कहा जाता है। मन को मोह लेने वाले को क्या बोलते हैं? मनमोहक बोला जाता है। जिसने मृत्यु की जीत लिया हो उसे मृत्युंजय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोला जाता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त बोला जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने वालों को तकावी बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या बोला जाता है? युत्सु बोला जाता है। इसके व्याख्या हम देखते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युत्सु बोला जाता है। युद्ध करने वाले को योद्धा बोला जाता है। विद्रोह करने वाले को विद्रोही बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? जिसकी माप तौल हो सके उसे परिमेय बोला जाता है। जिसकी माप तौल हो सके उसे क्या बोला जाता है? परिमेय बोला जाता है। जो चल ना सके उसे अचल बोला जाता है। जो जीता ना जा सके उससे अजेय बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? घुटने तक बाहु वाले को आजान बाहु बोला जाता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। घुटने तक बाहु वाले को क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर बोलते हैं। उदर मतलब पेट होता है। जिसका पेट लंबा हो उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं।